नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल बिगिनर्स अप्रोच टू स्टॉक मार्केट में स्वागत है। हम इस प्लेटफॉर्म पर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स लॉन्ग टर्म के लिए आपके साथ डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, सेंटीमेंट्स बहुत कमज़ोर है या यूं कहीं कि कुछ है ही नहीं। निवेशक मार्केट से नदारद हैं, भले ही तिमाही नतीजे अच्छे आ रहे हैं, काफ़ी कंपनियों के अच्छे भी आ रहे हैं रिजल्ट्स। इसके साथ ही अगर टोटल बाजार के सेंटीमेंट्स में सुधार होता है तो अच्छे शेयर उड़ान भी ऊंची भरेंगे, ऐसा हमारा मानना है। ऐसा ही एक शेयर हमने लिया है आज, कोल प्रोक्योरमेंट और डैश डिस्पोजल तथा रेफ्रिजरेंट गैसेज के व्यापार करने वाली कंपनी का शेयर है। Q3 के बहुत ही शानदार रिजल्ट्स हैं। एक साल का रिटर्न भी इसका 227% का है। बाजार एक्सपर्ट्स ऊंचे दाम की फोरकास्टिंग कर रहे हैं। आपको अपनी वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। दाम भी इसके 500 रुपये से कम ही है। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, आपसे अनुरोध है यूजर कि अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस के कंटेंट्स पसंद आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर अभी तक नहीं किया तो लाइक कीजिए। जब भी आप देखते हैं तो लाइक तो कर ही दिया कीजिए, इससे कम से कम हमें अच्छा लगता है। दूसरा, अगर आप ठीक समझे तो इसको शेयर भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। रिफेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, REFEX, रिफेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर पर चर्चा करेंगे। इसके बिजनेस मॉडल को समझेंगे, फंडामेंटल्स सीखेंगे और प्राइस वैल्यूएशन पर भी चर्चा करेंगे। मैनेजमेंट की कमेंट्री पर भी बात करेंगे। रेफेक्स, REFEX, रिफेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड specializes in trading eco-friendly refrigerant gases and providing comprehensive solutions for responsible coal procurement and डैश disposal। राख व्यवसायिक कार्य क्षेत्र, राख और कोयला हैंडलिंग व्यवसाय है जो उससे इसका 93% रेवेन्यू आता है। कंपनी ने 2018 में राख और कोयला हैंडलिंग व्यवसाय में प्रवेश किया है, जो राख और कोयला के प्रसंस्करण, प्रोसेसिंग और निपटान के लिए डिस्पोजल के लिए सेवाएं प्रदान करते हैं। यह भारत में राख हैंडलिंग का सबसे बड़ा खिलाड़ी है, जो प्रतिदिन 50,000 मीट्रिक टन राख का प्रबंधन करता है। वित्त वर्ष 24 में इसे राख निपटान आवश्यकताओं के लिए NTPC और राज्य संचालित बिजली संयंत्रों से महत्वपूर्ण निविदाएं मिली हैं। अन्य ग्राहकों में अल्ट्राटेक सीमेंट, अदानी, ACC आदि शामिल हैं। यह मध्य प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, बिहार, महाराष्ट्र आदि में 19+ बिजली संयंत्रों में सेवा प्रदान करता है। देश की द्विपक्षीय रूप से कारोबार की जाने वाली बिजली की मात्रा का हिसाब से यह 6वें स्थान पर है। अंतरराज्यीय बिजली व्यापार के लिए अपनी श्रेणी 1 कैटेगरी 1 कंपनी पूरे भारत में 7,000 मिलियन यूनिट से अधिक बिजली लेन देन में सक्षम है। इसने DVPL, अदानी पावर, जिंदल आदि जैसे प्रमुख आपूर्तिकर्ताओं और हरियाणा, पंजाब, HP और तमिलनाडु सहित डिस्कॉम के साथ सहयोग किया है। कंपनी पावर ट्रेडिंग का काम करती है, 1% ही रेवेन्यू आता है इससे। तो रेफ्रिजरेंट गैस से 4% आता है। कंपनी भारत में HFC रेफ्रिजरेंट गैसेज के एक प्रमुख आपूर्ति करता है। ग्रीन मोबिलिटी और अन्य आय। रेफेक्स ग्रीन मोबिलिटी लिमिटेड एक पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी में मार्च 23 में बेंगलुरु में ग्रीन मोबिलिटी संचालन शुरू किया है। यह 100%
इलेक्ट्रिक 4 पहिया वाहन प्रशिक्षित और बैकग्राउंड स्थापित ड्राइवर एक प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म और सहायता दल प्रदान करता है। 10 ग्राहकों से ये 80 से 87% तक रेवेन्यू आ जाता है। वित्त वर्ष 25 में विस्तार के लिए 100 करोड़ पूंजीगत व्यय करने की योजना है। बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल है, सिंपल सा बिजनेस मॉडल है। अब हम इसके फंडामेंटल्स भी समझ लेते हैं। मार्केट कैप 6013 करोड़ की है, बुक वैल्यू 47 रुपये है। छोटी कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है, इसलिए थोड़ा रिस्क भी ज़्यादा रहता है। डिविडेंड 0.02% का है, नॉमिनल सा डिविडेंड है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है जो वो 26.40% है, जो काफ़ी अच्छी है, बेंचमार्क से अच्छी। रिटर्न ऑन इक्विटी 23.90% है, यह भी बेंचमार्क से अच्छी है, ऊपर है। फेस वैल्यू 2 रुपये है। कंपनी ने अच्छे तिमाही रिजल्ट्स पेश किए हैं। कंपनी पिछले 5 वर्षों में 24.10% की CAGR से अच्छी लाभ वृद्धि दर्ज की है। कोई कॉन्स्टेंट नज़र नहीं आता, कंपनी में कोई दोष नहीं है। तो अब हम इसके दिसंबर 24 के रिजल्ट आए हैं, Q3 FY 25 के, इसको इसके कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड के साथ कंपेयर कर लेते हैं ताकि हमें एक्चुअल ग्रोथ का पता चल सके। सेल है जो 306 करोड़ से 717 करोड़ हो गई, डबल से भी ज़्यादा। OPM 11% से 7% रह गया, उसका एक रीजन है, मैं बाद में आपको बताऊंगा। नेट प्रॉफिट है जो 17 करोड़ से 50 करोड़ हो गया। बहुत ही शानदार रिजल्ट है, 300 गुना अच्छे प्रॉफिट्स दिखा रही है कंपनी। अब हम FY 23 FY 24 TTM 31/12 के रिजल्ट्स भी देख लेते हैं। सेल है जो 1629 करोड़ है FY 23 में। FY 24 में 1383 करोड़ है। TTM 31/12 को 2182 करोड़ है, 9%। OPM है 11% था FY 23 में, FY 24 में, और 9% है 31/12 में। नेट प्रॉफिट 116 करोड़ है FY 23 में, FY 24 में 93 करोड़ है, और 31/12 में 144 करोड़ है। रिजल्ट अच्छे हैं, सेल भी बड़ी है। 3 वर्ष में CAGR सेल ग्रोथ है जो वो 30% है, अच्छी है, काफ़ी अच्छी कही जाएगी। 3 वर्ष में प्रॉफिट ग्रोथ है जो वो 32% बढ़ी है CAGR से, और CAGR प्राइस ग्रोथ है जो वो 162% बढ़ी है 3 साल में। बहुत ही शानदार रिटर्न दी है कंपनी ने के शेयर ने। शेयर कैपिटल 24 करोड़ की है, रिजर्व 587 करोड़ के हैं, बोरिंग 236 करोड़ की है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 37 करोड़ है। 236 करोड़ की बोरिंग है जो मैनेजेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैलेंस शीट ठीक है। नेट कैश फ्लो प्लस 23 करोड़ है, कैश मैनेजमेंट अच्छी है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। कैश के इनफ्लो और आउटफ्लो के बाद नेट फ्लो है जो नेट कैश फ्लो है जो वो 23 करोड़ है। प्रमोटर्स होल्डिंग 53.49% है, अच्छी है। FII की 1.76% है, ये भी ठीक है, छोटी कंपनी है, 1.76% ठीक है। पब्लिक के पास 44.75% की इक्विटी है, ठीक है, ये भी कोई किसी तरह का फंडामेंटल्स में कहीं कोई कमी नहीं है। दाम 470 रुपये हैं। अब हम प्राइस वैल्यूएशन पर चर्चा कर लेते हैं। भावनबिक हाई एंड लो 600 रुपये और 110 रुपये है। EPS 8 रुपये 62 पैसे है। P 55 है, और सेक्टर P तो 102 है, लगभग आधे दामों पे मिल रहा है। कंपनी ने Q3 के अच्छे रिजल्ट्स पेश किए हैं। अनिल जैन, चेयरमैन एंड MD ऑफ रेफेक्स इंडस्ट्रीज, said one, performance this quarter continues to reflect our focus on driving growth with purpose. The rise in standalone net profit alongside the healthy growth in revenue highlights the impact of our efforts in creating
सस्टेनेबल सॉल्यूशंस। तो दोस्तों तो कह रहे हैं कि दिस विल कंटिन्यू, तो हमें तो उनकी बात माननी ही लेनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास अपनी तो कोई रिपोर्ट नहीं होती। एक साल में 227% का रिटर्न है, 3 साल में 1700% का रिटर्न है। एक साल की फोरकास्ट 557 रुपये है, जो बहुत ही अच्छी फोरकास्टिंग कंपनी ने दी है। 5 साल की 996 रुपये। यदि आप अच्छे रिटर्न वाले स्टॉक की तलाश में हैं तो रेफेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक लाभदायक निवेश विकल्प हो सकता है। अब मैं आपको बताता हूं कि इसकी 24 के अंदर कम क्यों रह गया था नेट प्रॉफिट। उसका रीजन ये था कि कोयले की कीमतें एकदम कम हो गई थी, जिससे इसने महंगे दामों पे कॉन्ट्रैक्ट पहले लिए होते हैं, तो महंगे दामों पे था, जिससे इसको काफ़ी मार्जिन कम हो गया। तो ये वजह थी दोस्तों। ये कमोडिटी का शेयर है। कमोडिटी के शेयर में ऐसी संभावनाएं रहती हैं कम ज़्यादा की, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं, लंबे समय के लिए रखना चाहिए। कमोडिटी का शेयर कई बार बहुत छप्पर बाढ़ के रिटर्न्स देता है, जैसे शेयर ने दी है। तो हमारी टीम के अनुसार 3 साल में यह 1000 रुपये तक जा सकता है, नज़र बनाकर रखिए। तो दोस्तों, किसी भी शेयर में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर ले लें। आप स्वयं से भी जांच कीजिए। आप समय निकालकर हमारी रिपोर्ट्स देखते हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।